हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ सीबीएसई 10 फिजिक्स। चैप्टर लाइट में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है एंड उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इससे हम लोग का क्या होगा, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, सो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है एंड उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन for a light ray at an angle of 30 degree with the surface. So let us first understand the question and then we will find the solution. So पहले law of reflection क्या है इसको एक बार recall कर लो. What is law of reflection? First point, law of reflection क्या है कि angle of इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। उसके बाद दूसरा इसी में क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, एंड व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारा चीज हम जो है पढ़ चुके हैं। तो इसको याद रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। नाउ क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। बोला व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंड एंगल ऑफ एंड रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बताना है, रिफ्लेक्शन भी बताना है फॉर अ लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस। इसका क्या मीनिंग है, डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है जिसमें रिफ्लेक्शन होता है। इसमें बोला है जो इंसिडेंट रे है वो सरफेस से 30 डिग्री एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है। मतलब ये जो एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, सरफेस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, मतलब जो इंसिडेंट रे है वो एंगल ऑफ 30 डिग्री बना रहा है किसके साथ, सरफेस के साथ। तो दिस इज द सरफेस और ये 30 डिग्री का एंगल इसके साथ बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल होगा, एंड नॉर्मल इज 90 डिग्री, दिस इज नॉर्मल। ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, दैट मीन्स ये टोटल कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ये वाला पार्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि नहीं, ये वाला पार्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ ये टोटल कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री में इतना है 30 डिग्री, तो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आया है 60 डिग्री। नाउ एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, as per law of reflection, angle of incidence is equal to what, angle of reflection. So angle of incidence हमको 60 डिग्री मिल गया, तो therefore angle of reflection is also equal to क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, so this is the solution to our first question. The angle of incidence and angle of reflection both will be equal to 60 degree because as per law of reflection angle of incidence is equal to angle of reflection, and ऐसे करके हमने यहाँ पे angle of इंसिडेंस को फाइंड किया। ठीक है ना, दिस इज इंसिडेंट रे और ये स्ट्राइक कर रहा है सरफेस को एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बन रहा है सरफेस के साथ। तो सरफेस के साथ अगर 30 डिग्री एंगल बन रहा है दैट मीन्स ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम ही होगा। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रिफ्लेक्टेड रे विथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपको एंगल ऑफ क्या दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। एंड एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन angle of incidence is equal to angle of reflection, we know it, right? So if angle of reflection is given 45 degree and you are asked about angle of incidence, so you can say angle of incidence is equal to 45 degree, very easy। ठीक है ना, तो ये हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का अंडरस्टैंडिंग है उसी के ऊपर बेस्ड करके ये क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
बोला है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर अ रे विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल 70 डिग्री। अगेन सेम, इसमें आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? नाउ यू कैन इजीली गेस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 70 डिग्री। वी विल राइट as per law of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection, and angle of incidence is given 70 degree, so angle of reflection will be 70 डिग्री। सो इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर अ रे पैरेलल टू द सरफेस, एक्सप्लेन विद अ डायग्राम। इसका आंसर तो आप आराम से दे सकते हैं। देखिए एक रे है, ये सरफेस है, और एक रे है जो पैरेलल टू द सरफेस है, दैट मीन्स वो सरफेस पे आ ही नहीं रहा है। ये पैरेलल टू द सरफेस है, ये सरफेस है, और रे जो है पैरेलल टू द सरफेस है, तो इसमें कितना डिग्री का एंगल? कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, मतलब एंगल बनने के लिए तो इसको यहाँ पे स्ट्राइक करना पड़ेगा एटलीस्ट, है कि नहीं? तो इसका एंगल 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये आ ही नहीं रहा है सरफेस में। जब ये सरफेस में इस तरीके से आएगा तब जाके सरफेस के साथ कुछ एंगल बनेगा, लेकिन ये सरफेस में स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, सरफेस के साथ कोई भी एंगल इसका नहीं बनेगा। एंगल ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा दैट विल बी पैरेलल, हम बोल सकते हैं कि पैरेलल टू द सरफेस ओनली। यहाँ पर बोला है कि जो रे है वो क्या है? पैरेलल टू द सरफेस है, दैट मीन्स ये केस हो रहा है, ये मेरा सरफेस है एंड दिस इज द रे। ये भी क्या है? पैरेलल टू द सरफेस है, तो पैरेलल टू अगर सरफेस है तो सरफेस के साथ तो कोई भी एंगल नहीं बना रहा है। द रे इज not making any angle with the surface। ठीक है, तो सरफेस के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा है। एकदम बेसिक क्वेश्चंस है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के करेंगे तो आपका जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फॉर एन इंसिडेंट रे दैट फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस एंड स्टेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास के टाइम भी कराया हुआ है। इसमें क्या बोला गया है कि सरफेस है, लेट अस ड्रॉ द सरफेस फर्स्ट। ये सरफेस है, प्लेन सरफेस, आप स्केल यूज कीजिएगा, सरफेस शुड बी प्लेन। ठीक है, एंड इसमें क्या बोला है कि जो इंसिडेंट रे है वो परपेंडिकुलरली फॉल हो रहा है। तो जब इंसिडेंट रे किसी भी सरफेस में परपेंडिकुलरली फॉल करता है तो उसका रिफ्लेक्शन भी परपेंडिकुलरली, एकदम परपेंडिकुलरली ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है वो बेसिकली सेम है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में यहाँ पर क्या एंगल है? यहाँ पर एंगल है 0 डिग्री का। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें 0 डिग्री हो रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसमें 0 डिग्री ही होगा। चीज को समझिए, ये नॉर्मल है। मैं दो डायग्राम से इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, हमारा एक डायग्राम ये है मान लीजिए, और नॉर्मल। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल इज ऑलवेज व्हाट? 90 डिग्री टू द सरफेस, ये नॉर्मल है। तो यहाँ से जब कोई रे आता है और यहाँ पे स्ट्राइक करता है तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये किसके बीच में बनता है? नॉर्मल एंड इसके बीच में बनता है, एंग इंसिडेंट रे के बीच में बनता है। लेकिन यहाँ पे ये बोल दिया गया है जो इंसिडेंट रे है वो परपेंडिकुलरली आ रहा है, मतलब इंसिडेंट रे यही बन जा रहा है इंसिडेंट रे। तो ये अगर इंसिडेंट रे बन जा रहा है तो एंगल तो 0 डिग्री हो जा रहा है ना, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अगर इंसिडेंट रे ये ना होके ये एकदम परपेंडिकुलरली हो रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों सेम है। तो अगर ऐसा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री मतलब ये ऐसे आएगा और ऐसे ही वापस होगा, परपेंडिकुलरली ही वापस होगा। तो इसमें क्वेश्चन में ये बोला है ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फॉर एन इंसिडेंट रे दैट फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। तो ये परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है, इसके लिए हमने ये एरो दिखाया है, ये इंसिडेंट रे। और फिर रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए बोला, तो रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए आप फिर से ये आरो यूज करोगे। ठीक है, एंड इट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0 डिग्री। यही इसका आंसर है।
ठीक है। नाउ find the angle of reflection for which the incident ray and reflected ray forms a right angle on the surface. ओके, ये भी इजी है। पहले डायग्राम बना लेता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा एकदम क्लियरली। ये लो सरफेस, ठीक है। सरफेस स्ट्रेट होना चाहिए। ये बना लिया नॉर्मल, ठीक है। और ये इंसिडेंट रे कहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में। रे भी स्ट्रेट होना चाहिए। और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चला गया, ठीक है। बोला है कि ये जो एंगल है, क्वेश्चन में बोला है ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर विच द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म्स ए राइट एंगल ऑन द सरफेस। बोला इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ये कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं आपस में, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। फॉर्म से राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये इंसिडेंस रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। वी नो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों मिलके टोटल कितना बन जा रहा है, 90 डिग्री बन जा रहा है ना। तो ये दोनों को मान लेते हैं कि लेट बोथ इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90/2, 45 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पूछा है ना, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ऐसा इसको सॉल्व करना था, नोट कर लेना सारा सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसलिए कर दिया ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा और क्लियर हो, क्योंकि कंसेप्ट तो हम पढ़ते ही हैं, उसको जब हम लोग क्वेश्चन के जरिए अप्लाई करते हैं कंसेप्ट को तब वो और क्लियर होता है, ठीक है। तो आगे हम और भी क्लासेस करेंगे लाइट चैप्टर का, हमारा चैप्टर